अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर ज़फ़र आलम और आप हमारा ऑफिशियल चैनल सर ज़फ़र आलम देख रहे हैं। अभी हम लोग एमडी कैट और ई कैट इसमें फ़िज़िक्स की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसी मंथ अगस्त में एमबीबीएस के हवाले से फ़ाइनल टेस्ट होने वाले हैं, जो कि अभी तक की प्रेडिक्शन यही है कि 27 अगस्त को एमबीबीएस के हवाले से टेस्ट होने वाला है। 200 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें फ़िज़िक्स के भी एमसीक्यूज़ होंगे। तो हम लोग फ़िज़िक्स में प्रिपरेशन कर रहे थे। बुक 2 में हम लोग चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें हम लोग देख रहे थे थ्योरी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं जो कि समझना ज़रूरी था। कूलम्स लॉ है और भी दूसरी चीज़ें हैं, वो सब मैं अपलोड करके आप लोगों तक भेज चुका हूँ। लिहाजा इसकी जो थ्योरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको आप प्रीवियस लेक्चर जो कि मैंने अपलोड करके भेजा हुआ है उसमें आप लोग देखें और समझें। इंशाल्लाह उससे आपको इन तमाम एमसीक्यूज़ को समझने में काफ़ी हेल्प होगा। और इसके अलावा ये भी मैं बता दूं कि ये जितनी भी एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सब आपके प्रीवियस पास्ट पेपर से मौजूद है। और वो प्रीवियस पास्ट पेपर कौन कौन सा है? दाऊ ग्रेड्स है, जो कि दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के टेस्ट हुए हैं, पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज या फिर एनईडी कॉलेज, इन तमाम के जो प्रीवियस पास्ट पेपर में इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं प्रीवियस 20 to 25 ईयर्स, इन तमाम एमसीक्यूज़ को हम लोग समझ रहे हैं और देख रहे हैं। ओके, तो देखिए आप लोग चैप्टर नंबर 12 में जितने भी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं, इनमें पहला एमसीक्यूज़ क्या है? इफ़ द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देन द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी इंक्रीज। आपको ये बात याद रखना होगा कि कैपेसिटर क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। अगर आप उसके चार्ज जमा करने की सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना होगा? इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। एक तो ये कि दोनों प्लेटों के फासले को कम कर दें, दूसरा यह है कि वोल्टेज को आप इंक्रीज़ कर दें, और तीसरा यह है कि उन दोनों पैरेलल प्लेट्स जो कि कैपेसिटर में इस्तेमाल होते हैं उसके दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक रखा जाए। तो अगर आप डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल उन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रखेंगे तो उससे कॉमनली होता क्या है कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये आपने याद रखना है बेटा। विच यूनिट एक्सप्रेस वर्क पर यूनिट चार्ज। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि वर्क पर यूनिट चार्ज एक्चुअल में क्या कहलाता है? वोल्ट। और इसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला भी देखा है, वो फार्मूला मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ कि वोल्ट असल में होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस भी जिसको कहते हैं वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक्चुअल में वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क अपॉन चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, जैसे कि यहाँ पर फार्मूले में भी है, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पीडी या पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको क्या कहा जाता है? वोल्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है एमसीक्यूज। द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड डैश। तो ये एक्चुअल में गॉसेस लॉ है। गॉसेस लॉ के अंदर क्या है? जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद होते हैं। तो ये इस तरह की बातें इसमें बताई गई हैं। इट मीन्स गॉसेस लॉ से रिलेटेड उसके अंदर जो सेंटेंस ऑप्शन में मौजूद है वो है गॉसियन सरफेस। तो ये आप याद रखिए। ओके, टू कैपेसिटर्स C1 3 माइक्रोफेराड एंड C2 6 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज across a potential difference 90 volts DC supply. The total capacitance is given by। आपको टोटल कैपेसिटेंस मालूम करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाएं तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर आप उसका एलसीएम ले रहे हैं तो आप एक डायरेक्ट टोटल कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला बनाएंगे, जो कि क्या इस्तेमाल होगा? C इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आप वैल्यू को पुट करें, व्हाट इज C1 एंड C2। C1 इज गिवन विच इज 3 माइक्रोफेराड और ये आपको कितना दिया हुआ है? 6 माइक्रोफेराड। दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर दोनों को ऐड कर देना है। कुछ स्टूडेंट करते क्या है, जल्दी में इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एडिशन सिंबल मौजूद है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सिंबल मौजूद है। आप पहले इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है बेटा? 18/9। 18/9 कैंसिल करें आप, 9 2 18। तो इस तरह टोटल कैपेसिटेंस आपके पास आता है, टोटल कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफेराड। अगर ऑप्शन में 2 माइक्रोफेराड है तो आपने इस पर मार्किंग कर दीजिएगा, और अगर माइक्रो हटा हुआ हो तो आपने क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 फेराड, बिकॉज
1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10 की पावर -6 फेराड। 1 माइक्रोफेराड किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -6 फेराड। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, टू कैपेसिटर C1 2 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ये लफ्ज जो लिखा हुआ है यहाँ पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो इस इफेक्टिव कैपेसिटेंस का भी मतलब यह है कि आपको टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है। तो इसके लिए भी आप इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। सीरीज वाले कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, C इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाई C2 अपॉन C1 प्लस C2 ओनली फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कितने हैं? एक है 2 माइक्रोफेराड, दूसरा है 4। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 2 प्लस 4। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें 8 और इन दोनों को ऐड कर दें 6, कैंसिल करें आप, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह आपके पास क्या आ गया? 4/3। और यहाँ पर ऑप्शन में माइक्रोफेराड गिवन है, ठीक है, तो आप इसी को इस्तेमाल कीजिएगा, 4/3 माइक्रोफेराड। ओके, नेक्स्ट देखें, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करती है? 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है बेटा, ये आपने याद रखना है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, नंबर 2 एरिया ऑफ द प्लेट्स, नंबर C डाई इलेक्ट्रिक, और अगर डी ऑप्शन में लिखा हुआ हो ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द अबव, तो आप एग्जाम में डी के अंदर सर्किल बनाएंगे। आप एग्जाम में इसके अंदर सर्किल बना देंगे कि ये ऑप्शन हमारा सही है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ देम, क्योंकि इन तमाम पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। डिस्टेंस अगर आप प्लेटों के दरमियान कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगर एरिया ऑफ द प्लेट आप इंक्रीज कर देंगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं जैसा कि यहाँ पे मौजूद है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो तीनों हालतों में तो ये तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ देम पर आप मार्किंग करेंगे। गॉसेस लॉ, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत समझाया है, फॉर्मूला भी लिखा है, गॉसेस लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड टू अ क्लोज्ड सरफेस। गॉसेस लॉ जो अप्लाई करते हैं उसके लिए एक बंद सरफेस का होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखें, अ 50 माइक्रोफेराड कैपेसिटर हैज अ पीडी, पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज 8 वोल्ट अक्रॉस इट, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी डैश। आपको चार्ज मालूम करना है तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे? Q इक्वल टू CV, और अगर आप C निकालना चाहें, बल्कि चार्ज निकालना है, चार्ज यही है, Q इक्वल टू CV। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? 50 माइक्रोफेराड। ये 50 माइक्रोफेराड क्या है? कैपेसिटेंस है। 50 माइक्रो को आप हटा दें तो 10 की पावर -6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बराबर में वोल्टेज इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए इसका SI यूनिट में होना ज़रूरी है। इंटरनेशनल सिस्टम में माइक्रो नहीं होना चाहिए, तो माइक्रो हटाने के लिए आप इसके साथ डायरेक्ट 10 की पावर -6 लगा दें। वोल्टेज कितना है? 8। यहाँ C और V दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40, साथ में ये 0 आया, 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो ये फेराड है। और अगर ऑप्शन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 10, यहाँ 2 0 है, इस 2 0 की वजह से +2 बनेगा, -6 में से +2 को आप निकाल दें तो -4, और साथ में चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो इस तरह यहाँ पर 8 MCQs जो कि प्रीवियस पास्ट पेपर में आप लोगों के दाव ग्रेड्स और दूसरे पेपर्स में मौजूद है, वो अभी हम लोगों ने देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद इसके आगे के MCQs जो कि चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड होगा वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा और समझाऊँगा। ओके, थैंक यू।